मैं एक बात आपको बता दूं, उस दिन शांतिपूर्वक सारा लोग, जिस दिन मतदान था हो गया था, लेकिन भाग्यवश हमें लगभग 2:30 बजे पता लग गया था कि कुछ लोग वोट परचेज कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए हमारे साथी गए, पता करने के लिए सारे छिड़ गए थे, सारे साथी जगह परचेज कर रहे थे। वहाँ थोड़ी सी कोई झड़प हुई है, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी हुई है। लेकिन मैं ये बात बताऊँ कि धक्का बहुत किया, नजायज बहुत किया बीजेपी वालों ने। इससे ज़्यादा धक्का और नहीं कर सकते। हर जगह उन्होंने, गाँव में, शहर में, हर जगह बहुत, इस बात का हमें अफसोस भी है। कुछ जगह हम रोक सके हैं, रोका भी है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया सरकार। कोई तथ्य या प्रूफ आप लोगों ने इकट्ठे किए, कुछ ऐसा है प्रूफ आपके पास जो पैसे बांटने की आप बात करें? सब जगह गए हैं, जब गए हैं बांटते हुए देखा है उनको, और उनको रोका गया है। जहाँ हमारे आदमी रोक रहे थे वहाँ वो झगड़ा कर रहे थे। जैसे अब कहते हैं नवीन केडिया जी का बेटा राजन और राजकुमार, ये तीनों गए उनको रोकने के लिए, ये काम ठीक नहीं है। बल्कि हमारा एक पोलिंग एजेंट था, उसको भी अंदर बिठा दिया उन्होंने और उसको बाहर नहीं निकलने दिया। वो लड़के, क्या नाम था? कैलाश लड़का था, तो वो उधर जैन स्कूल में था। वहीं पे ही ये थोड़ी सी दुर्घटना भी हुई है। दुर्घटना ही मानेंगे हम तो उन्होंने जाति की हमारे बेटे नमन पे धक्का दिया, उनके पकड़ के बिठा लिया, फिर हाथापाई करने लगे। उस लड़के को ले जा रहे थे राजन और राजू हमारी कार में, तो बैठे थे उस कार के, उन्होंने शीशे भी तोड़े और ईंटें मारी और बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी की, नजायज़ धक्का। तो मतलब सब क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? हमने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी है। और वहाँ से जब हम फिर आए, फिर नवीन केडिया के घर हम पहुँचे, जब बच्चे को साथ लेके, उस लड़के को, हम भी वहाँ पहुँच के था। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ ये अवंतिका तंवर का बेटा, जो तंवर साहब का बेटा था, वो 25-30 साथी और थे, काफ़ी सारे लोग वो आ गए। और घर पे अंदर से हमने दरवाज़ा बंद कर रखा था। एसपी साहब हमें बिठा के गए थे भी आप यहाँ अंदर बैठो, वो कोई नहीं आएगा, हम उनको रोकते। इतने में एसपी साहब तो अभी बाहर निकले ही थे और एकदम से वो लोग, काफ़ी सारी मोब आई, उन्होंने दरवाजे भी तोड़े, शीशे भी तोड़े और हमें मारने की कोशिश की। और उस टाइम तो ये लग रहा था कि कुछ पता नहीं कितना आदमी मरेंगे, क्या नुकसान होगा, वो भी धक्का दिया। तो ये सारा विवाद सर पैसे बांटने को लेकर था? पैसे बांटने को लेकर ही था, और क्या उनको रोका गया था ही नहीं, पैसे बांटने लेकर ही था। सारे गांव में, शहर में, हर जगह की शिकायत आ रही है। हमने वहाँ मंडी में वहाँ पकड़े, पुलिस गई, वहाँ SHO गया, उसको बताया भी अंदर बैठे बांट रहे थे, उन्होंने अंदर से शटर बंद कर लिया। वहाँ मेरा बेटा सन्नी था, वो भी खड़ा था बाहर, और वहाँ पे ये राजकुमार भी थे, आप भी थे ना मेरा? हाँ, राजकुमार कबीर चौक पर। तो वहाँ उन्होंने अंदर से शटर बंद कर लिया, बांट रहे थे, शरेआम नोट बांट रहे थे, शटर बंद करके, और फिर उन्होंने खोला नहीं। और जो SHO था वो वहाँ से उनको छोड़ दिया और भाग गया, SHO ही चला गया वहाँ से। तो इसलिए हमें अफसोस है। फिर हम इंदरपुरी मोहल्ला में गए, ये सारे साथी हर जगह, हर मोहल्लों में गए, सिंगी काट मोहल्ला में गए, इंदरपुरी मोहल्ला में गए, JJ कॉलोनी में गए, सारे साथी हम सारे खिंड के उन लोगों को जहाँ तक हम रोक सके भगाया। आगे भी लानक मोहल्ला में गए, वहाँ तो काफ़ी उन मोहल्लों में, संजय कॉलोनी में गए, तो वोट उन्होंने खरीदे हैं। तो इस बात में हमें दिक्कत हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लिख के भेजेगा। क्रॉस केस भी हुआ है, उनकी ओर से भी आरोप लगे हैं कि तंवर की बेटी पे कुछ गलत हरकतें की गई है, इस तरह का कुछ मामला। अरे उन्होंने ये तो सारी पॉलिटिकल साजिश है, हमें तो कोई लगी नहीं ऐसी बात, हमने कोई नहीं देखा। SC/ST एक्ट भी तो कोई किसी पे लगा देंगे। पुलिस की हाँ बिल्कुल पुलिस की SP साहब वही थे। अभी कोई बंदा नहीं पकड़ा, उन्होंने बंदे को भगा दिया। बल्कि जो बंदे थे वहाँ पे, मौके पे हम थे सारे अंदर बैठे हुए। हमें तो यही लग रहा था, मैं भी वहीं था मौके पे, कम से कम 50-60 आदमी अंदर बैठे हुए। SP साहब दिखा के गए थे आप अंदर बैठो, और हम उनको उधर उस साइड में हम जिम्मेवार। लेकिन SP साहब अभी बाहर ही निकले थे, उन्होंने डंडे और दूसरे बट्टे जोर जोर के मारने लग गए, दरवाजे तोड़ दिए। ये तो खैर फिर पुलिस आ गई, उन्होंने छुड़वा दिया। पता नहीं कितना नुकसान हुआ।
पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, उस समय पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जिसकी भूमिका ठीक नहीं थी, ठीक है, एसपी साहब ने ठीक किया, मेहनत की, आए मौके पे। पर पहले तो पुलिस वालों ने उनको जब देख लिया वो डंडे मार रहे हैं, डले मार रहे हैं, उस टाइम पुलिस वाले मुख दर्शक बन के खड़े। एसपी साहब नहीं थे मौके पे, एसपी साहब चले गए, एकदम से वीडियो जो आ रही है उसमें तो दिख रही है। हाँ जी, वीडियो जो आ रही है उसमें तो दिख रही है। हाँ खड़े थे, मैं तो कह रहा हूँ, उन्होंने भगाए हैं पुलिस वालों ने। एसएचओ मौके पे था वहाँ, जब वो तोड़ा फोड़ी कर रहे थे, दरवाज़ा तोड़ रहे थे, उस टाइम एसएचओ मौके पे थे और भी पुलिस खड़े थे। अब पुलिस इंसाफ कैसे बंद हो गया? पुलिस को इंसाफ मांगे, हमने दरख्वास्त दे दी जो आदमी थे उनके खिलाफ। अब कार्रवाई तो उन्होंने करनी है। उन्होंने 4 तारीख का हमारे से एसपी साहब ने टाइम मांगा है कि हम 4 तारीख तक कीजिए। SIT बिठा दी है। ये तो हमें लगता है भी लटकाने वाला काम है, बाकी मेरे को नहीं पता। जब तक हम कार्रवाई करेंगे फिर देखेंगे क्या करते हैं। अगर वो 4 तारीख तक हमें इंसाफ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में हम थोड़ा सोचेंगे हमने क्या करना है। सारी पार्टी का मेहता जी एक मेरा सवाल ये है कि आप लोग खुद उतरे जब आपको पता लगा कि पैसे की बंटवाट हो रही है। हाँ जी, आप लोग उतरे, आप लोगों को नहीं, आपका पता नहीं बनता था कि इलेक्शन कमीशन को, एसपी साहब को आप हमने शिकायतें की है ना उस टाइम एसपी साहब को आप भी की है। लोगों के पास कोई अथॉरिटी तो नहीं कि आप लोगों की गाड़ियाँ चेक करें, आप लोग रोके? नहीं, हमने पुलिस को शिकायत भी की है और इलेक्शन कमीशन से भी कमीशन पे भी शिकायत की है उस टाइम कि पैसे बन रहे हैं। हमने शिकायत की है तो नहीं की, लेकिन हम गए तो हैं। अगर हम ना जाते तो वो भागते गए थे। जब हम गए हैं तो वो हमें देख के भागे। कुछ लोग भाग तो गए, लेकिन पैसे तो उन्होंने बांटे है बहुत। अब हम हर जगह तो नहीं पहुँच सकते, हमें क्या अपना कहाँ बांटे हैं। हाँ जी, एक मिनट जी, जो प्राइवेट मॉन्सर घूम रहे थे उनके साथ, किनके साथ जो दूसरे लोगों के साथ नाम के खिलाफ शिकायत में नाम हमने दिए हैं, ये हमारे पास है। ये अभिदस्ता पुत्री अशोक तंवर, अवंतिका तंवर पत्नी अशोक तंवर, आदिकर्ता पुत्र अशोक तंवर, शुभम चंडालिया, निखिल टेकावरिया, डॉक्टर चंद्र, देवेंद्र सोनी, विशाल सोनी, अंकुर सोनी व अन्य नामों व्यक्तिगण को जान से मारने की धमकी के बारे में, मार पिटाई करने के बारे में जानते हैं। ये हमने दरख्वास्त दी है और उस पर अब पुलिस क्या कार्रवाई करके उन्होंने टाइम मांगा है हमारे से 4 तारीख का कि 4 तक इलेक्शन हमें गिनती हो लेने दो, हम दीजिए, उसके बाद में सारा कुछ कर देंगे। हम वो इकट्ठे कर रहे हैं सबूत, जो फुटेज है वो भी कर रहे हैं। FIR बहुत हो चुकी है, आपकी प्लेट भी हो चुकी है, उनकी प्लेट भी हो चुकी है। ठीक है, भाई नेम है सबके, जो आप नाम बता रहे हो सारे नेम। बाबा ही नेम है। हाँ, उसका FIR सारे नाम बता रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्या आपका वहाँ पे ही है ना, इसलिए FIR लो। FIR लॉज भी हो, उन पर कार्रवाई गिरफ्तारी भी हो। हम ये चाहते हैं उनको गिरफ्तार करें जो मुजरिम है, जो हमने सबूत दे दिए। हमने वहाँ क्लिप भेजी दी है उनको, जो आदमी कार्रवाई कर रहे हैं सारी। अब सर अब 4 तारीख का टाइम मांग रही है पुलिस, हमारे से वो टाइम मांगा है। मांगोगे या नहीं दोगे? हाँ जी, 4 तारीख तक का आप इंतजार करोगे या पहले कार्रवाई करोगे? अब चलो उन्होंने मांगा है तो हमने क्या भी 4 तारीख को, कोई बात नहीं। साढ़े कल एसपी साहब से मिले थे, 4 हम गए थे, उन्होंने टाइम मांगा, हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसा तो हमारी क्लिप्स पड़ी है उनके पास, हमने सबूत दे दिए कि ये बंदे थे। लेकिन उन्होंने क्या लगे नहीं 4 तक हमें समय दो, हम बिजी हैं थोड़ा सा, हमने दे दिया टाइम 4 तक। 4 के तक अगर करते हैं ठीक है, नहीं तो फिर हम सारे सलाह करके अपनी कार्रवाई करें।